साथियों आरके एसएमबी SA2 पेपर 2024 के लिए प्रैक्टिस पेपर जो आ चुके हैं वो कक्षा 6, 7, 8 सभी के लिए जारी हो चुके हैं और सभी के पेपर वो बना दिए गए हैं। इस वीडियो में हम कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए पूरा जो हिंदी, इंग्लिश और गणित के जो प्रैक्टिस के लिए पेपर आए हैं वो बताने वाले हैं। और ये आपको हमारी ऐप पे मिल जाएगी PDF फाइल पूरी की पूरी, ऐसे कैसे आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ऐप चलाने के लिए आपको अपनी ईमेल आईडी है वो मुझे व्हाट्सअप कर देनी है इन नंबरों पे, और आपका ऐप है वो अच्छे से चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सभी प्रश्नों को एक बार देख लेते हैं। इसी प्रकार के पेपर है वो आपको एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं, जो कि आपका 6 और 7 फरवरी को पेपर लगने वाला है। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, मोर को अपनी सुंदरता पे था। तो मोर को अपनी सुंदरता पे क्या था भाई? गर्व था। ठीक है, गर्व हम बोल सकते हैं, और घमंड भी कई बार बोला जा सकता है, लेकिन सटीक उत्तर की अगर बात करें तो उसको गर्व था, है ना। अभिमान, अभिमान, गर्व, ये दोनों एक ही पर्याय है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है। आगे देखिए यहाँ पे, मेरा विद्यालय रेलवे स्टेशन के पास में है। मेरा विद्यालय रेलवे स्टेशन के पास है, तो यहाँ पे के पास होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे, एक चित्र में बालिका क्या क्रिया कर रही है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो बालिका है वो रस्सी से कूद रही है, तो रस्सी कूदना ही बोलेंगे इसको अपन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है वो अपन ने सही करना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 4 और 5 नंबर का जो प्रश्न है उसका उत्तर आपको इसको पढ़ के देना होगा। यहाँ पे है, किसी जंगल में खरगोश और कछुआ रहते थे। खरगोश की चाल तेज थी और कछुए की चाल धीमी थी। खरगोश को अपनी चाल पर क्या था? घमंड था। उसने कछुए को दौड़ लगाने की चुनौती, दोनों की दौड़ शुरू हुई, उसमें खरगोश आगे निकल जाता है और कछुआ पीछे रह जाता है। खरगोश पेड़ की छाया में सो जाता है और उसे नींद आ जाती है, लेकिन कछुआ अपनी चाल से मंजिल तक पहुंच जाता है और दौड़ जीत जाता है। इस प्रकार का ये प्रश्न है। अब यहाँ पे देखो आपको प्रश्न पूछे गए हैं, खरगोश को किस पे घमंड था। तो देखिए खरगोश को अपनी चाल पे घमंड था। यहाँ पे देखिए हमने पढ़ा था खरगोश को अपनी चाल पे घमंड था, तो यहाँ पे चाल वाला ऑप्शन है वो सही हो जाता है। ठीक है, इस कहानी से शिक्षा मिलती है। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? लास्ट में देखिए यहाँ पे लिखा गया है, शिक्षा की मिलती है अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है, अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए, वो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे गणित आ जाती है आपकी। तो गणित की हम करेंगे, निम्न में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर किसी संख्या के आगे माइनस लग रहा है, ठीक है, कोई भी संख्या मान लीजिए इसके आगे माइनस लग रहा है। फॉर एग्जांपल मैं ये समझाता हूँ इस ग्राफ से आपको। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। ठीक है, और यहाँ पे माइनस का 1 है, यहाँ पे माइनस का 2 है, यहाँ पे माइनस का 3 है, इस प्रकार से। ठीक है, तो 0 के जो सबसे पास में होता है वो तो होता है बड़ा माइनस में। प्लस में तो इस जो आगे चलेगा वही बड़ा रहेगा, लेकिन माइनस में 0 के जो पास होता है वो तो होता है कौन सा? बड़ा। और जो आगे जाते जाते हैं वो क्या हो जाते हैं? छोटा हो जाते हैं। तो कुल मिला के जो सबसे आगे रहेगा वो सबसे छोटा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 998। तो ये क्या हो जाएगी? सबसे छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने समझा दिया, इस प्रकार से ये होता है। निम्न में से कौन सी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। तो दोस्तों 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, इसके लिए क्या होता है कि जो संख्याएं आपको दी गई उसको आपको सभी को जोड़ना है। जैसे कि 6 और 4 10, और 4 4 8 मतलब 18। तो 18 में 9 का भाग जाता है, तो मतलब ये तो इसमें तो जाएगा। ऐसे ही इसको हम जोड़ेंगे तो टोटल जो भी आएगा उसमें 9 का भाग जाता है, तो मतलब जाता है। इसमें भी 9 9 9 सब है, इसमें भी जाएगा। लेकिन इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 7 और 3 10, और 7 17 और 3 21। ठीक है, तो सॉरी 21 थोड़ी जाएगा, 4, हाँ 21 हो जाएगा। तो 21 के अंदर अगर 9 का भाग दूंगा तो नहीं जाएगा, तो यह ही पूछ रहा है कि 21 से विभाजित नहीं है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप कोई सी भी संख्या हो आराम से कर लेंगे। जो भी संख्याएं होती हैं उनको जोड़ो सबको, और भाग दे के देखो, अगर भाग जा रहा है तो ठीक है, नहीं जा रहा तो नहीं जा रहा। इसको आपको हल करना है, तो हल बहुत आराम से इसको आप आसानी से कर सकते हैं। 1/8 आपको दे दिया गया है, ब्रैकेट में 9 + 4 आपको दिया गया है, तो 9 4 कितने होते हैं? 13। तो बराबर हमने लिखा 13 ऊपर और 8 नीचे था, ऐसे कैसे? तो हमने 13/8 लिख दिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे 66/12 को मिश्रित भिन्न में परिवर्तित कीजिए। तो आपके सामने लिखा है 66/12। ठीक है, सबसे पहले इसके टुकड़े कर लीजिए भाई। तो देखिए इसमें और इन दोनों में 3 का भाग जाता है, जाता 6 का भी जाता है। तो सबसे पहले हम 6 का भाग देंगे। तो यहाँ पे दिया है हमने 6 एकम 6, 6 एकम 6, और 6 दूनी 12। ये आ गया लास्ट में हमारे पास 11/2, सीधा सीधा निकल के आ गया। ठीक है, छोटा रूप। अब
इस प्रकार का तो कोई है ही नहीं, तो इसको हल करने के लिए हमने क्या किया, देखिए 5 सही 1/2 मैंने आंसर लगा रखा, मतलब 5 दूनी 10 और 1 11, तो 11/2 ही होता है इसका मतलब भी, और 5 सही 1/2 का मतलब भी यही है। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया आराम से। अब देखिए दिए गए चित्र को अनुचित भिन्न के रूप में आपको बदलना है। तो यहाँ पे अनुचित भिन्न का मतलब क्या हो गया कि देखिए यहाँ पे जो बॉक्स बने हुए हैं टोटल वो कितने हैं भाई, 4 है। तो यहाँ पे 4 तो हमने नीचे लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 डिब्बे हैं जिनको कलर किया है, इसलिए 11 ऊपर लगा दिया, तो 11/4 मेरा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ऐसे करना है, ठीक है। अब देखिए इंग्लिश आ गई है मेरी, इंग्लिश देखिए, इंग्लिश में आपको कैसे क्या करना होगा। पहला जो सेंटेंस है, रीअरेंज द सेंटेंस चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, आपको इसको क्या करना है, रीअरेंज करना है। मतलब ये सही से लिखा हुआ नहीं है, इसको हमें क्या करना है, सही से लिखना होगा। तो सही से लिखने के लिए हमें ग्रामर का नियम है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, फिर हमारी वर्ब आएगी, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेरा क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इस प्रकार का नियम रहता है, आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है भाई, सुरेश। तो यहाँ पे देखिए सुरेश किस किस में है, एक तो इसमें है और इसमें है, तो इन दोनों को तो काट दो, ये तो होंगे ही नहीं उत्तर। अब देखिए उसके बाद वर्ब आएगी यहाँ पे, तो वर्ब इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है भाई। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगी, क्रिकेट वेरी वेल, तो सुरेश प्ले क्रिकेट वेल वेरी, तो वेल वेरी नहीं आएगा, वेरी वेल आएगा, इसलिए मेरा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चूज राइट क्वेश्चन फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो। द बॉय इज प्लेइंग इन द फील्ड, जो बॉय है, लड़का है, वो मैदान में खेल रहा है। तो व्हाट इज़ द बॉय डूइंग, तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग बन गया इसका कि लड़का है वो क्या कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, क्योंकि इसका आंसर यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन टैग इसको बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे थर्ड है, सेलेक्ट राइट स्पेलिंग फॉर द गिवन इमेज। यहाँ पे इमेज दिख रही है आपको, किसकी दिख रही है भाई, एलिफेंट की, मतलब हाथी की, ठीक है। अब एलिफेंट की मीनिंग क्या होती है, ELEPHANT, ये आपकी मीनिंग होती है। तो एलिफेंट की मीनिंग जो सही है वो ऑप्शन नंबर ए है, बाकी तो सही से लिखी हुई नहीं है, गलत लिखी हुई है, इसलिए ए मेरा सही आंसर हो जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे मोर जो होता है, मोर की याद कर लेना, पिकॉक जो होता है, ठीक है। एलिफेंट के अलावा इसके बाद जो हमारा क्या होता है, चूहा होता है, ठीक है, रेबिट होता है, खरगोश। तो 4 5 आप याद कर लेना, ठीक है। अब देखिए चूज पास्ट फ्रॉम द वर्ड गिवन ब्लू, पास्ट फॉर्म आपको यूज करना है इसकी। तो टीच का क्या होता है पास्ट फॉर्म, TAUGHT, टोट हो जाएगा मेरा। लर्न का क्या हो जाएगा, लर्नड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर ए है, वो सही आंसर हो जाता है यहाँ पे ये वाला, ठीक है। इसके बाद देखिए लास्ट है, ए चाइल्ड डस प्ले क्रिकेट, एक लड़का है जो क्रिकेट खेल रहा है। तो खेल रहा है की बात हो रही है, सीधे सीधे बोल भी रहा है हमारे मुंह से, तो इज प्लेइंग हमारा सही आंसर हो जाएगा कि लड़का है वो क्रिकेट खेल रहा है। प्लेड का मतलब खेल रहा था, और इसका विल का मतलब खेलेगा, और इसका मतलब है आर प्लेइंग। अब बच्चा है क्या है, सिंगुलर है, क्या है भाई, सिंगुलर है, यानी कि एक वचन है। चाइल्ड जो शब्द होता है, चाइल्ड CHILD, वो क्या होता है भाई, एक वचन होता है, इसलिए हमेशा इज आएगा, कभी भी आर मत लगाना। अगर आपके पास लिखा हुआ है चिल्ड्रन, ठीक है, तो चिल्ड्रन के साथ ये होता है बहुवचन। चिल्ड्रन जो वर्ड है वो बहुवचन होता है, इसलिए उसके साथ हम आर लगा सकते थे, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। तो दोस्तों पूरा पेपर मैंने बता दिया है, और ये जो ऐप है मैंने बता दिया, एजुकेशन लाइन, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डाउनलोड करो। अपनी ईमेल आईडी मुझे ज़रूर भेज देना, जो भी डाउनलोड कर रहे हैं। ईमेल आईडी रजिस्टर होने के बाद आपको ऐप है वो उपयोग में आ जाएगा, उसको उपयोग कर लेना भाई, ठीक है। और आराम से सारी PDF फाइलें मैंने डाउनलोड के लिए दे दी है नोट्स वाले सेक्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना इसको। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।